वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम बोले मेला अद्भुत। सिंधिया ने कहा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना व ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्वालियर के MITS कॉलेज में ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ड्रोन मेला अद्भुत है, ये लोगों का जीवन बदल देगा। किसानों को अपने कंधे पर लाद खाद नहीं डालना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना व ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की। भोपाल प्रयोगशाला में जांच के लिए 1 साल से अटके इंदौर के 500 नमूने। खाद्य और औषधि प्रशासन खाद्य सामग्री बेचने और बनाने वाले प्रतिष्ठानों से जांच के लिए नमूने तो लेता है, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट एक साल में भी नहीं आ पाती। इंदौर जिले से लिए गए ऐसे ही करीब 500 नमूनों की जांच FDA की भोपाल प्रयोगशाला में अटकी है। इनमें होटल, डेयरी, किराना दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों से लिए गए घी, तेल, मावा, मिठाई, बेसन, ड्राई फ्रूट आदि के नमूने शामिल हैं। इंदौर में इस साल दीपावली पर ही अलग अलग इलाकों से करीब 250 नमूने जांच में लिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों को दी बड़ी राहत, बढ़ाई गई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। कोरोना की स्थिरता के बाद एक बार फिर से देश भर में परीक्षा आयोजित करने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी शुरू कर दी। इस साल MP बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा समय से पहले आयोजित की जाएगी। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। साथ ही छात्रों को बड़ा लाभ दिया गया है। किसानों के लिए काम की खबर, 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं PMFBY का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के पास एक और सुनहरा मौका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन के लिए काम जारी है। ऐसे में किसान अपनी फसल के अनुसार बैंक में प्रीमियम जमा करके PMFBY योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र लाभार्थी अरणी किसानों द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने के लिए बैंक में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। अब नहीं भेजना होगा सैंपल दूसरे राज्य, प्रदेश में ही होगी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मध्य प्रदेश को 5 मशीनें दी। हालांकि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमण का कोई मामला नहीं है। उसके बावजूद पहले से ही ओमिक्रॉन से निपटने के लिए ये मशीनें राजधानी भोपाल, इंदौर समेत कुल 5 जिलों को सौंप दी गई। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस मुलाकात में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस के हर स्वरूप की जांच करने में सक्षम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 5 मशीन दी हैं। नए साल से पहले मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला, गृह विभाग का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नाम बदलने की कवायद जारी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कभी स्टेशन के तो कभी सड़क मार्ग के नाम बदले जा रहे हैं। अब महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया। इस संबंध में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला उत्पीड़न और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के अधीन महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर अब महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की एक और बड़ी सौगात, 305 करोड़ रुपए स्वीकृत। नए साल 2022 से पहले एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। प्रदेश के नसरुल्लागंज रेहटी बुदनी सड़क मार्ग के 47 किलोमीटर चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 305 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। खास बात यह है कि इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य EPC मोड पर कराया जाएगा। संबंधित ठेकेदार रोड का डिजाइन तैयार कर निर्माण करेगा, जिसकी गारंटी 5 वर्ष की होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 दिसंबर से बदल जाएगा बैंक खुलने और बंद होने का समय। प्रदेश के जबलपुर में 15 दिसंबर से बैंक सुबह 1 घंटे पहले खुलेंगे। शाम को बैंक बंद करने का समय भी 1 घंटा पहले कर दिया गया है। दरअसल नए निर्देशों के तहत अब बैंकों की शहरी और ग्रामीण शाखाओं के खुलने और बंद होने का समय बदल दिया गया। इसके मुताबिक अब बैंक सुबह 10 बजे खुल जाया करेंगे और शाम 5 बजे बंद होंगे। अभी तक बैंक सुबह 10 बजे खुलते थे और शाम 6 बजे बंद होते थे। इस मेडिकल कॉलेज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग। जेएस के संस्थापक सदस्य डॉक्टर अभय ओहरी ने शहडोल के मेडिकल कॉलेज का नाम CDS के पूर्व प्रमुख
स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजा है। जयेश यानी जय आदिवासी युवा शक्ति के संस्थापक, सदस्य व संरक्षक और रतलाम के पूर्व टीबी अधिकारी डॉक्टर अभय ओहरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने शहडोल में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम भारतीय सेना के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर करने की मांग की है। चरण 1 स्थगित परीक्षा की संशोधित तिथि जारी, चरण 2 परीक्षा की तिथि घोषित। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम 2021 चरण 1 पुनर्निर्धारित और चरण 2 परीक्षा तिथियां जारी की हैं। चरण 1 और चरण 2 के लिए पुनर्निर्धारित और नई परीक्षा तिथियों की आधिकारिक सूचना एनटीए की आधिकारिक साइट nta.ac.in पर उपलब्ध है। चरण 2 के लिए दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा के लिए विषयवार कार्यक्रम और चरण 1 के पुनर्निर्धारित हो गए हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 परीक्षा का दूसरा चरण 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित होगा। नए कलेक्टर गाइडलाइन 2021, ग्वालियर में एक क्षेत्र में एक गाइडलाइन, 2200 लोकेशन होंगी समायोजित। कलेक्टर गाइडलाइन 2022 को लेकर उप जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों ने चर्चा की। इस बार नई कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारी में पूरे जिले की 3700 लोकेशन में बदलाव प्रस्तावित हैं। शहरी क्षेत्र में 2200 लोकेशंस को 1100 किया जाएगा। एक ही क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन एक जैसी की जाएगी। जो क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा उसकी गाइडलाइन को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की मांग, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी हो पुलिस आयुक्त प्रणाली। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी इसे लागू करने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि पुलिस आयुक्त व्यवस्था को अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए 70,000 से अधिक मामले निपटे। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए परस्पर सहमति पूर्वक सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया में शनिवार को सुबह से शाम तक 70,000 से अधिक मामलों का निराकरण कर दिया गया। साथ ही 2 अरब से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्मही ने उक्त जानकारी दी। मंडी भाव, सरसों, सोयाबीन समेत सभी खाद्य तेलों के भाव गिरे। विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहनों की कीमतों में नरमी आई। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइंड 5 रुपए और पाम तेल के भाव में 5 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी आई है। कपासिया खली 25 रुपए प्रति 60 किलोग्राम सस्ती बिकी, जबकि स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में मसूर 50 रुपए और अरहर के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। नई तकनीक वाले ट्रैक में मशीनों का मेंटेनेंस में किया उपयोग। नई तकनीक की FRM 85F मशीन से शोल्डर ब्लास्ट करने में रेलवे आत्मनिर्भर बनने की ओर उठ रहा सराहनीय कदम। आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाते हुए पश्चिम मध्य रेल भी नई तकनीक की मशीनों का उपयोग कर रहा है। रेल पटरी की गति और लोडिंग क्षमता में नए आयाम कायम करने के लिए भारतीय रेल ने अपने ट्रैक को सुदृढ़ बनाया और उसके अनुरक्षण के लिए भी ट्रैकमैन की मेहनत के साथ उच्च तकनीक की मशीनों का भी इस्तेमाल करके एक आधुनिक ट्रैक को उपलब्ध करा रहा है। एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी, अब इस तारीख की होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। पहले कल की सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख दी है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर की गई थी। दरअसल कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन याचिका दायर की। याचिका में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी हवाला देकर चुनाव टालने की मांग की गई। यात्री कृपया ध्यान दें, भोपाल आने वाली इन एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला। यात्री कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है और कई ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते भोपाल से होकर जाने वाली डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर और गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदल दिया गया। भोपाल रेल मंडल के अनुसार आज 12 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 19301 डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया पिंडेकल्लू, गुंटकल, बेल्लियारी, रायदुर्ग, चिकजा, जरूर, तुमकुर, यशवंतपुर होकर जाएगी। इंदौर में एक सप्ताह के अंदर मिले 36 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज।
इंदौर में एक सप्ताह से कोविड संक्रमितों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। पहले जहां इक्का दुक्का संक्रमित मिलते थे, वहीं अब हर दिन 5 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। पिछले 6 दिनों में इंदौर में 36 नए संक्रमित मिल गए। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट पर है। कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले लोगों की जांच करवाई जा रही है। इसके साथ ही शहर में सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई गई है। एस्टेरिया एरोस्पेस ने पेश किया भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो कैटेगरी ड्रोन A200 XT। ग्वालियर में चल रहे ड्रोन मेले में एस्टेरिया एरोस्पेस ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित माइक्रो ड्रोन A200 XT प्रदर्शित किया। ये एक माइक्रो साइज का मल्टी रोटर ड्रोन है जिसका वजन 2 किलोग्राम से कम है। ये ड्रोन एक छोटे से क्षेत्र से वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, यानी सीधे ऊपर उड़ सकता है और सीधे नीचे भी उतर सकता है। ये ड्रोन निगरानी का काम बेहद कारगर तरीके से करता है। सहारा के खिलाफ शुरू हुआ भुगतान जन आंदोलन, पीएम और संसद को भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड। जबलपुर में बीते कई दिनों से सहारा इंडिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि शहर के बाद अब ग्रामीण अंचलों में भी शुरू हो गया। जबलपुर की सिहोरा तहसील में सहारा भुगतान जन की आवाज का आज चौथा दिन, जिसमें हजारों की तादाद में सहारा निवेशकों ने अपनी भावनाएं जबलपुर लोकसभा के सांसद राकेश सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिखी। मांगे मान ली गई, सरकार से नाराजगी दूर हुई या नहीं, सवाल पर राकेश टिकैत ने दिया ऐसा जवाब। न्यूज एंकर बोले, बड़ी बात कह दी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए आंदोलन की वापसी का फैसला लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया था कि 11 दिसंबर से दिल्ली के बॉर्डर खाली होने शुरू हो जाएंगे और किसान भी घर लौटने लगेंगे। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि वो 15 दिसंबर को अपने घरों को लौटेंगे। किसान आंदोलन को लेकर ही राकेश टिकैत ने न्यूज एंकर रोहित सवाल को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने किसान नेता से सरकार के विषय में सवाल करने के साथ साथ यूपी चुनाव के बारे में भी कई बातें पूछी। यूआईडीएआई ने आसान की पेंशनर्स की सबसे बड़ी मुश्किल, घर बैठे ही बन जाएगी पेंशन। ओमिक्रॉन वायरस के प्रसार के बीच पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की बड़ी मुश्किल यूआईडीएआई ने सॉल्व कर दी। यूआईडीएआई ने पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके जरिए कोई भी पेंशनर घर बैठे अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकता है। इसके लिए बाकायदा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आधार फेस RD ऐप। बता दें कि मोदी सरकार ने ये कदम ईज ऑफ सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट अभियान के तहत उठाया। इससे अब पेंशनर को बैंक या ट्रेजरी के चक्कर काटने की असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। 10 राज्यों के इन 27 जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। केंद्र सरकार ने लेटर लिख चेताया। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच राज्य सरकारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मंडरा रहे खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में 10 राज्यों के 27 जिलों में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जताई। इस चिट्ठी में राज्यों से अपने यहां हालात पर नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की बात कही गई। ये सरकारी बैंक फ्री में दे रहा है 2 लाख रुपए का बेनिफिट और कई ऑफर, तुरंत उठाएं लाभ। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक आपको कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। पीएनबी अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है, लेकिन बैंक की सुविधा उन्हीं ग्राहकों को दे रहा है जिनके पास जनधन अकाउंट है। इसके अलावा ग्राहक बैंक की ओर भी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बैंक की ओर से जनधन ग्राहकों को पीएनबी रुपए जनधन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सुविधा दे रहा है। रुपए कार्ड से आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। एमपी को बड़ी सौगात, अब 24 घंटे मिलेगा पेयजल, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। राजधानी सहित प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में 24 घंटे पानी सप्लाई की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन शहरों के एक वार्ड में ये व्यवस्था लागू होगी। गुणदोष के आधार पर ये योजना 1 साल के अंदर इन शहरों के सभी वार्ड्स में लागू की जाएगी। 24 घंटे तक पानी सप्लाई के लिए इन वार्ड्स के उपभोक्ताओं को कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन मीटर लगाया जाएगा। आकलन किया जाएगा कि एक घर के लिए औसतन कितना पानी लगता है। इससे पानी की दरों का भी आकलन किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।